दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला गया और आज का मैच बेहद ही रोमांचक रहा। एक बार फिर इस मैच में हमें टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला। उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कमाल कर किया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के MS चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया था और 7 विकेट से बाजी मारी थी। टीम इंडिया ने चेन्नई T20 मैच में टॉस जीता और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं टीम में कुछ बदलाव किए गए। नीतीश रेड्डी चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं रिंकू सिंह भी दूसरे और तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल की एंट्री हुई। इसके बाद गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया को एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने शानदार शुरुआत दिलाई। फील साल्ट ने पहली गेंद पर अर्शदीप को चौका जरूर जड़ा, लेकिन फिर चौथी गेंद पर अर्शदीप ने फील साल्ट को बाउंड्री पर कैच आउट कराकर चलता किया। साल्ट सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान जॉश बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने अर्शदीप को 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, लेकिन फिर चौथा ओवर करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर भारत को सफलता दिला दी। बेन डकेट सुंदर को स्वीप शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। इस तरह 26 के स्कोर पर ही इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिर गया। हालांकि दूसरी छोर पर जॉश बटलर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वहीं दूसरी छोर पर हैरी ब्रूक ने भी उनका अच्छा साथ दिया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर में इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना दिए। लेकिन फिर 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। ब्रूक 13 रन बनाकर आउट हुए। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी इंग्लैंड एक छोर से अपने विकेट्स गंवा रही थी और एक छोर पर जॉश बटलर टीके हुए थे, लेकिन आज वो बड्ढी पारी नहीं खेल सके। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने उन्हें बाउंड्री लाइन पर कैच आउट कराया। बटलर 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए और 77 के स्कोर पर इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। इसके बाद अपने अगले ओवर में अक्षर पटेल ने लियम लिविंगस्टोन को भी कैच आउट करा दिया। एक बार फिर इंग्लैंड की टीम पटरी सी उतरते हुए दिख रही थी। लिविंगस्टोन जब से क्रीज पर आए थे तब से कुछ न कुछ अजीब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं रहे। 90 के स्कोर पर ही इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद जेमी स्मिथ ने तेजी से बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा को उन्होंने लगातार 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया था, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने वापसी की और स्मिथ का विकेट झटक लिया। स्मिथ 12 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी। इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम भारतीय स्पिनर्स के सामने ढेर हो गई। हालांकि इसके बाद ब्राइडन कार्स ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को तो लगातार 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन फिर उसी ओवर में चक्रवर्ती ने जेमी ओवरटन को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को 7वां झटका दिया। फिर अगले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ब्राइडन कार्स भी रनआउट हो गए। कार्स ने 17 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। 137 के स्कोर पर इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। यहां से फिर आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर ने मिलकर टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। 107 के स्कोर पर इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। यहां से फिर आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर ने मिलकर टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। इस तरह इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 165 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया। टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट झटके। वहीं अर्शदीप, हार्दिक सुंदर और अभिषेक शर्मा ने 1-1 विकेट झटके। टीम इंडिया के सामने 166 रनों का लक्ष्य था। पिच को देखते हुए इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जाना चाहिए था। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे और एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले ही ओवर से इंग्लैंड के गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। अभिषेक ने पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 लगातार चौके जड़ दिए। हालांकि इस बार अभिषेक बद्धी पारी नहीं खेल सके। दूसरे ओवर में मार्क वुड ने उन्हें LBW आउट कर दिया। अभिषेक ने DRS जरूर लिया, लेकिन वो वेस्ट हो गया।
इस तरह अभिषेक 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद तीसरे ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लग गया। जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन का विकेट झटक लिया। सैमसन 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। वो शुरू से लय में नहीं दिख रहे थे। 19 के स्कोर पर ही भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और टीम दबाव में आ गई थी। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्या कुमार ने आते ही बैक टू बैक 2 चौके जड़कर दबाव को कम कर दिया। वहीं फिर 5वें ओवर में हमें तिलक वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। इस ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को बुरी तरह से धो दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद पर फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। तिलक यही नहीं रुके, इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया। इस तरह तिलक ने ओवर में 17 रन बटोर ली और इसी के साथ 5वें ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार चला गया। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने एक और छक्का जड़ दिया, लेकिन फिर उसी ओवर में ब्राइडन कार्स ने उन्हें सूर्या का विकेट झटक लिया। गेंद सूर्या के बल्ले के किनारे को लगकर सीधे स्टंप्स को जाकर लग गई। सूर्या 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। पावर प्ले के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। इसके बाद 5वें नंबर पर ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि वो कुछ कमाल नहीं कर सके और 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैच रोमांचक हो गया था। इंग्लैंड ने भी मैच में वापसी कर ली थी। यहां से कोई भी मैच जीत सकता था। यहां से फिर तिलक वर्मा को हार्दिक पांड्या का साथ मिला। दोनों ने कुछ बाउंड्री लगाकर दबाव को कम जरूर किया, लेकिन फिर 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपना विकेट गवा बैठे। वो अपर कर शॉट खेलने गए और विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। हार्दिक ने 6 गेंदों में 7 रन बनाए। 78 के स्कोर पर ही भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर भारी पड़ता दिख रहे थे। आखिरी 10 ओवर में भारत को अब भी 86 रनों की जरूरत थी। यहां से तिलक वर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। सुंदर ने 13वें ओवर में मार्क वुड को बैक टू बैक एक छक्का और 2 चौका जड़कर दबाव को कम किया। इससे पहले आदिल राशिद ने इसी ओवर में सुंदर का आसान से कैच ड्रॉप कर दिया था, जो उन्हें अब भारी पड़ता दिख रहा था। अब टीम इंडिया की मैच में वापसी हो गई थी। आखिरी 40 गेंदों में अब सिर्फ 50 रन चाहिए थे, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए। ब्राइडन कार्स ने उन्हें 14वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर 19 गेंदों में 26 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए। एक बार फिर से मैच पलट गया। अब तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के रूप में आखिरी बैटिंग जोड़ी क्रीज पर मौजूद थे। टीम इंडिया को जिताने की जिम्मेदारी अब इन दोनों के कंधों पर थी। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि तिलक वर्मा एक छोर पर टिके हुए थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। अक्षर पटेल भी फिर 2 रन बनाकर आउट हो गए। लिविंगस्टोन को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। अब आखिरी 5 ओवर में भारत को 40 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 16वें ओवर में तिलक वर्मा ने छक्का जड़कर 39 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। वहीं फिर अगली गेंद पर उन्होंने आर्चर को एक और छक्का जड़ दिया। तिलक दबाव में एक मैच विनिंग पारी खेल रहे थे। वहीं फिर अर्शदीप ने भी एक चौका जड़ दिया और तिलक का काम आसान कर दिया। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर में आदिल राशिद ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया और अर्शदीप सिंह का विकेट भी झटक लिया। अब मैच रोमांचक हो गया था। आखिरी 3 ओवर में भारत को 20 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे सिर्फ 2। 18वें ओवर में पहले 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर बिश्नोई ने एक शानदार चौका जड़कर ओवर में 7 रन बटोर ली। अब आखिरी 2 ओवर में 13 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर कर रहे थे लियम लिविंगस्टोन। पहली 2 गेंद डॉट रही, फिर तीसरी गेंद पर तिलक ने 2 रन बटोर ली। वहीं फिर चौथी गेंद पर सिंगल आया। इसके बाद 5वीं गेंद पर तो रवि बिश्नोई ने कमाल ही कर दिया। इस गेंद पर बिश्नोई ने चौका जड़ दिया और टीम इंडिया को जीत के और करीब पहुंचा दिया। अब आखिरी 6 गेंदों में भारत को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर कर रहे थे जेमी ओवर्टन। पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने भागकर 2 रन बटोर ली। अब 5 गेंदों में 4 रन चाहिए थे तो तिलक ने चौका जड़कर मैच को भारत के झोली में डाल दिया। तिलक वर्मा ने इस तरह अकेले के दम पर भारत को हारा हुआ मैच जीता दिया। टीम इंडिया ने इस मैच को 2 विकेट से जीत लिया और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। तिलक वर्मा 55 गेंदों में 72 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे।
तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।